they said people were shooting at them with guns and they were shooting back. And, it's one of those things. But they told me that there'll be no executions. And so I have to... Ballistic missiles is our means of defense and the most reliable means of defense. And it is not negotiable. Why we should negotiate on our ballistic missiles? ما اطلاعات دقیق داریم که آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای همپیمان آنها هدایت این موضوعات را بر عهده گرفتند. और दोस्तों आखिरकार 10-12 दिन की उठापटक के बाद डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पर आ गया। बहुत तगड़ी हार और हताशा उसे हाथ लगी है। जी मैं सही कह रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद आकर के यह बात एक्सेप्ट की है कि वो ईरान पर हमला नहीं करने जा रहा है और इसे अब ईरान की एक बड़ी जीत एक बार फिर से बताई जा रही है। मतलब आप यह समझ लीजिए कि जून से लेकर के पिछले साल यानी कि 2025 के जून से लेकर के और 2026 की जनवरी में तक में 2 बार अमेरिका और इजराइल ने ईरान में रिजीम चेंज के मंसूबे पाले और दोनों बार डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को मुंह की खानी पड़ी। आज एक ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे सारी बातें साफ हो गई और ना सिर्फ इसका भरोसा दिया कि वो कोई भी ऐसी स्ट्राइक, कोई भी हमला नहीं करने जा रहा, बल्कि ईरान के दावे से भी इत्तेफाक रखता हुआ नजर आया। आज के इस वीडियो में मैं इन तमाम बातों पर चर्चा करने जा रहा हूं और साथ में आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है और खास तौर पर जो ईरान के पास उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उसने एक बार फिर से अमेरिका को घुटनों पर ला दिया, उसके डर ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। क्या इस पर बात करेंगे और साथ में इजराइल के भीतर बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के एक बड़ा दावा सामने, और दावा किसने किया? एक्स आर्मी चीफ ने। क्या दावा किया उस पर बातचीत करेंगे, जिससे बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ने जा रही, सब कुछ बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले खबर वही जो मैंने आपको बताई, जरा ये देखिए। सबसे पहले अल जजीरा ने इस खबर को ब्रेक किया और बताया कि ईरानियन ऑफिशियल सेज ट्रंप इन्फॉर्म ईरान ही डज नॉट इंटेंड टू अटैक। बताया कि अमेरिका का ईरान पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। यह वो खबर है जो सबके सामने है और मैं आपको इसके पीछे की वजह भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खबर बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। जो दिखता है वो जियोपॉलिटिक्स में होता नहीं है, और जो हो रहा है पहले वो देखिए, फिर उसके बाद जो नहीं दिख रहा वो भी दिखा दूंगा। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप told Tehran he does not want to attack, says Iran envoy। सीधे सीधे दोस्तों ये पूरी खबर आप देखिए और मैं आपको इसका पूरा हिंदी अनुवाद बताने की कोशिश करता हूं। इसमें बताया गया कि ट्रंप का तेहरान को संदेश, अमेरिका पर हमला नहीं करेगा, ईरान के राजदूत का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, देखिए पूरा फर्स्ट पैरा देखिए जरा इस खबर का। इसमें बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ संदेश दिया है कि अमेरिका इस्लामिक रिपब्लिक पर सैन्य हमला नहीं करना चाहता। यह दावा ईरान के पाकिस्तान में जो राजदूत हैं रजा अमीरी मोहदाम ने किया। ईरान के जो पाकिस्तान में राजदूत हैं उन्होंने यह दावा किया, यानी कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा है, इसको जरा करवा दीजिए। और उसके बाद राजदूत के दावे पर जेरूशलम पोस्ट में सबसे पहले खबर छापी अमेरिकी अखबार डॉन के हिसाब से, जिसमें यह कहा गया कि ट्रंप ने ईरान से संयम बरतने की जो अपील की थी, मतलब ट्रंप ने जो कहा था वो उस पर ईरान राजी हुआ। साथ ही भरोसा दिलाया कि अमेरिका की तरफ से किसी सैन्य हमले की योजना नहीं है, यह भी ईरान को अमेरिका ने भरोसा दिलाया। कहा यह कूटनीतिक संदेश दोस्तों ऐसे समय में आया जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज है, आप सब जानते हैं। और यह सारा का सारा मामला प्रदर्शनों के बाद एक शख्स की फांसी को लेकर के हुआ था। बताया जा रहा है कि वो 26 साल का लड़का जिसका नाम इरफान सुल्तानी है, उसको मौत की सजा सुनाई गई थी और उसी मौत की सजा के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकाया था और उसके बाद ये सारा का सारा जियोपॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ था।
आपको याद है मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया और बताया कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के सैन्य बेस थे उन सबको वापस बुला लिया था, वहां से सबको खाली कराने का आदेश दिया गया था। लेकिन अब खबर यह है कि एक बार फिर से अमेरिका ने कहा कि भैया अपनी पुरानी पोजीशन पर लौटना शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो क्या सच में ऐसा होने जा रहा है क्या, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा एक और खबर देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट जो उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए गए एक बयान में कहा। क्या बताया गया, इरानियन प्रोटेस्टर्स विल नो लॉन्गर बी सेंटेंस्ड टू डेथ आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रंप्स वार्निंग। फॉक्स न्यूज ने यह खबर दी, लाइक वॉइस अदर्स दिस इज गुड न्यूज, होपफुली इट विल कंटिन्यू। देखिए ये इशारा जो डोनाल्ड ट्रंप का है जिसमें यह कहा गया कि ईरान जो है उनकी फांसी की सजा, उनको मौत की सजा नहीं देगा, और उसी खबर को फॉक्स न्यूज को कोट करते हुए ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप का यह लिखना यह बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल पूरा का पूरा उसने एक पहले माहौल बनाया कि सारा का सारा गेम इस तरीके से दिखे कि दबाव में ईरान है। लेकिन उसके पीछे का सच मैं आपको दिखाता हूं एक खबर को लेकर के। जरा इस खबर पर गौर करिए, अमरीश मिश्रा का यह ट्वीट है और इसमें देखिए बताया गया कि इतना माहौल बनाने के बाद भी अमेरिका ने अभी तक हमला नहीं किया। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट है कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान से ईरान को तेज और निर्णायक झटका लगे। ट्रंप चाहता है कि जंग हो, ट्रंप चाहता है कि ईरान पर हमला किया जाए और एक झटका दे करके उसको खत्म किया जाए, लेकिन एक लंबे युद्ध से बचा जाए, यह कहा जा रहा है। लेकिन जो ट्रंप के सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि युद्ध हम शुरू करेंगे और फौरन खत्म हो जाएगा, और इसीलिए ट्रंप जो है अचानक से पीछे हट गया और कहा कि इससे सत्ता परिवर्तन होगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं, यह अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कहा। और उसके बाद ट्रंप जो है पीछे हट गया। इसका सच ये है, इसका सच दोस्तों ये है जो यहां पर निकल के सामने आया। अच्छा एक और खबर है इसके सच से जुड़ी हुई, इसके बाद एक डोनाल्ड ट्रंप का और बयान बताऊंगा जिसमें ईरान ने जो दावा किया था उससे सहमति जताता हुआ नजर आ रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप, वो भी बताऊंगा। लेकिन इस बीच एक और बातचीत हुई है टर्की से, कतर से और सऊदी अरब से। ये वो तीनों मुल्क हैं जो अमेरिका के पालतू माने जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि अमेरिका के इशारे पर सारा काम करते हैं। लेकिन ईरान पर हमले के मामले को लेकर के ये तीनों ही मुल्क अड़ गए थे, ऐसा बताया जा रहा है। कह रहा है कि देखिए हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल आपको नहीं करने देंगे, आपको हमला करना है तो करिए जाकर के, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम आपको अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे कि पता चला अमेरिका से आप मिसाइल दाग रहे हो, इजराइल से मिसाइल दाग रहे हो और वो हो करके जा रही है कतर के ऊपर से, सऊदी अरब के ऊपर से, ये नहीं हम करने देंगे, हम अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। एक और दावा यह भी कहा जा रहा है, इन तीनों देशों ने कहा कि दुनिया में तेल के दामों में इतना बड़ा उछाल आएगा, इसका सीधा असर अमेरिका के ऑयल एक्सपोर्ट पर भी पड़ेगा और तमाम सारे गल्फ कंट्रीज पर भी इसका असर पड़ेगा, यह भी दावा किया गया। देखिए जरा ये खबर देखिए मेगाट्रॉन की, इसमें क्या बताया गया। टर्की, कतर एंड सऊदी अरेबिया प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन कॉलिंग ऑफ द यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान लास्ट नाइट। ये चैनल 14 के हवाले से खबर, इसमें बताया गया कि ऑल दीज कंट्रीज रिजेक्टेड एन एस्केलेशन एंड इन्फॉर्म द व्हाइट हाउस दे वुड नॉट ग्रांट यूएस फोर्सेस द एयर स्पेस टू स्ट्राइक ईरान टेरिटरी फ्रॉम। सीधे सीधे इसमें मना कर दिया गया था, यानी कि जब उसको किसी का साथ नहीं मिला डोनाल्ड ट्रंप को, उसके अपने अधिकारियों का नहीं मिला, उसके जो सो कॉल्ड जो अलाइज हैं नॉन नेटो उनका साथ नहीं मिला, तब जाकर के इसने एक पूरा का पूरा गेम रचा और इस तरीके से इसको डाला कि ईरान जो है उसकी शर्तों को मान गया है, या ईरान जो है अब कुछ नहीं करेगा। अच्छा इस बीच एक और बयान मैं आपको सुनवाऊं, जरा एक बहुत छोटा सा बयान है, ये 10-11 सेकंड का बयान है डोनाल्ड ट्रंप का। इस बयान में डोनाल्ड ट्रंप दरअसल ईरान के उस दावे को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें ईरान ने यह दावा किया है कि किसी भी प्रोटेस्टर पर ईरानियन फोर्सेस ने
प्रशासन ने, जिम्मेदारों ने एक भी गोली नहीं चलाई है। और ये जो ईरान ने कहा था उसको ये मानता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जरा इसको। They said people were shooting at them with guns and they were shooting back, and it's one of those things. But they told me that there'll be no executions, and so I hope that's true. अमरीश मिश्रा ने यही बात लिखी, कहा कि पहली बार ट्रंप ईरानी शासन के इस दावे को स्वीकार करते दिख रहा है। पहले प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर गोली चलाई और बाद में जवाबी कार्रवाई हुई। क्या यही कारण है कि ट्रंप हमला नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर हमला नहीं हुआ तो यह मौजूदा शासन की जीत होगी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक बड़ी जीत की ओर बढ़ा ईरान। एक साल के भीतर, यानी कि 12 महीनों के भीतर 2 पटखनी दी ईरान ने, और इतने जबरदस्त सैंक्शंस के बीच में, महंगाई के बीच में। अच्छा, इस बीच एक और खबर आई ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर के। ये वीडियो जरा देखिए। इस वीडियो को तमाम सारे ईरानियन सोशल मीडिया हैंडल्स और तमाम सारे ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स जो लगातार इस इशू को कवर कर रहे थे, इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखना, उन्होंने इस बात का दावा किया कि ईरानी जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके दावे से ये खबर आई निकल के, जिसमें बताया गया कि IRGC ने, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हाइपरसोनिक मिसाइलों को अलर्ट पर रखा हुआ है। यह भी बताया कि टारगेट पर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस हैं और इजराइल स्थित उनके सैन्य ठिकाने भी हैं। किसी भी मिस एडवेंचर के जवाब में ईरान के मिसाइल साइटों पर एक तरीके से अलर्ट मोड में है। एक बड़ी वजह यह भी रही कि हाइपरसोनिक मिसाइल तमाम उन अमेरिकी और इजरायली टारगेट उसने सेट कर लिए थे, जिसके बाद से यह कहा जा रहा था हम कुछ भी कर ले और ईरान दागेगा। और ईरानी मिसाइलों की क्षमता जून की अपेक्षा इस बार दुगनी हो गई है, ऐसा दावा किया जा रहा, कहा जा रहा है। और इन्हीं मिसाइलों पर ईरान जो है वो इतराता है, यही उसकी असली ताकत है। अब्बास अरागची, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस पर एक बयान दिया और कहा, 2 टूक कहा कि बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो ईरान की रक्षा का साधन है और इस पर कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगा, कोई भी बातचीत नहीं होगी। सीधे सीधे उन्होंने कहा, कोई मोल भाव नहीं। सुनिए जरा क्या कहा है। Ballistic missiles is our means of defense and the most reliable means of defense, and it is not negotiable. Why we should negotiate on our ballistic missiles when we need them for our security and for our defense? Ballistic missiles is our means of defense and the most reliable means of defense, and it is not negotiable. Why we should negotiate on our ballistic missiles? अच्छा, इतना भी नहीं है, यह भी कहा अब्बास अरागची ने, फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा, सीधे सीधे कहा उन्होंने कि देखिए, उनसे सवाल किया गया कि तमाम सारी रिपोर्ट से कह रही हैं कि कोई कह रहा है 2500 3000 लोग मारे गए, कोई कह रहा है 12000 लोगों की हत्या हो गई है, कितने प्रदर्शनकारी मारे गए, इसका भी जवाब उन्होंने दिया और कहा कि सीधे सीधे कहा कि ये पूरा का पूरा जो प्लॉट था, ये इजराइल का बुना बनाया था, विदेशी ताकतों का बुना बनाया था जो हिंसा कर रहे थे और पुलिसकर्मी और लोगों को मार रहा था, ताकि ट्रंप को मृतकों की तादाद बढ़ी लगे और उन्हें इस युद्ध में खींचा जा सके। यानी कि सीधी सीधी बात अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका को जंग में धकेलने की कोशिश सीधा सीधा इजराइल कर रहा था, मोसाद कर रहा था। और इसका एक खुलासा बड़ा हुआ। IRGC ने एक ऐसे शख्स को अरेस्ट किया है जिसको $6000 में हायर किया गया था लोगों की हत्या करने के लिए। खुद बताया, IRGC के कमांडर ने खुद बताया कि बाकायदा सुपारी दी गई कि 50 करोड़ तोमान एक हत्या पर मिलेगा, 20 करोड़ तोमान वाहन जलाने पर मिलेगा, 8 करोड़ पुलिस स्टेशन जलाने को मिलेगा, और इसी तरीके से बाकायदा रकम तय की गई थी। जरा ये छोटा सा हिस्सा सुनिए और उसके बाद मैं आपको कुछ और खबरें बताता हूं। देखिए जरा इसको। ما اطلاعات دقیق داریم که آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای همپیمان آنها هدایت این موضوعات را بر عهده گرفتند و حتی مرکز گفتگو تشکیل دادند تا تجزیه طلبان و تروریستا آینده ایران را ترسیم کنند و هر منطقه قانون اساسی خود را بنویسند. अच्छा, इस बीच
इजराइल को लेकर के भी एक बड़ा खुलासा हुआ। इजराइल को लेकर के, बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के, इजराइल का जो आईडीएफ का जो पूर्व कमांडर रहे हैं आमिर अवीवी, उनका एक बड़ा बयान आया सामने और यह बयान बताता है, दर्शाता है कि दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू किस तरीके से इजराइल में तानाशाही पर उतारू है। सीधे सीधे उन्होंने कहा कि इस शासन का पतन होगा और जीत जितनी बड़ी होगी, इजराइल का स्वर्ण युग, मतलब एक तरीके से इजराइल में रेजिम चेंज का खतरा बढ़ रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। And today I can say something we couldn't have said a month ago. This regime is going down. There will be no Iranian regime. And this is going to change entirely the future of Israel. How it will happen? Can you describe us? It will be an American attack. It will be an Israeli-American attack. So I think it's going to be an American-led attack with the assistance of Israel. Iranians, even before the demonstrations, they started rearming again. They wanted revenge. सदफ आफरीन ने लिखा कि आईडीएफ के रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल आमिर अवीवी ने कहा कि शासन का पतन होगा, जीत जितनी बड़ी होगी, इजराइल का स्वर्णयुग उतना महान होगा। इजराइल अपने फायदे के लिए अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए उकसा रहा है ताकि शासन बदल जाए और इजराइल राज करे। यह बात दोस्तों सीधे सीधे स्वीकारी गई। तो आप ये सोच लीजिए कि इजराइल पूरी तरीके से इस पूरे कांड में एक्सपोज हुआ। 12 महीने के भीतर 2 बार इजराइल को मुंह की खानी पड़ी। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।